नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरडी। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरडी। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखें, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे सीएल टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, ब्राज चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाएं उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जमीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। चुनावी तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। आदर्श आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर हुई चर्चा। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर जिला परिषद कैंपस स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में किया बैठक। जिला स्वीप कोषांग के द्वारा वृहद प्रचार प्रसार करने पर हुई चर्चा। स्वीप कोषांग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में दी गई जानकारी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रांतीय गणित विज्ञान मेला के दूसरे दिन लगाए गए गणित विज्ञान के प्रदर्शनी। अतिथियों द्वारा प्रदर्शन का किया गया मूल्यांकन। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी भूख हड़ताल रहा जारी। 1 सप्ताह पूर्व ही स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई थी इसकी जानकारी। 3 माह से नहीं मिला है मानदेय। और जमुआ रेलवे स्टेशन से धरे गए फरार प्रेमी युगल नवडीहा ओपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और अब खबर विस्तार से। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर 2 बजे विधानसभा आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में आदर्श आचार संहिता की उचित अनुपालन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू की गई है। साथ ही आगामी चुनाव में आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा मतदान प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा भी चुनाव के दौरान आयोग से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर कदम उठाए जाने के सुझाव दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने सभाओं, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान बूथ, सिविजिल सुविधा ऐप, संपत्ति
विरूपण अधिनियम, MCMC सर्टिफिकेशन, रोड शो, चुनाव बूथ के संबंध में आयोग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग भाग लें तथा एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। मतदाता सूची में किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो तो तुरंत अवगत कराएं। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा कैंडिडेट पोर्टल और ऐप से जुड़ी विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सुविधा एक ऑनलाइन पोर्टल ऐप है जो मीटिंग, रैलियों, वाहनों, लाउड स्पीकर और अन्य सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए वन स्टॉप समाधान है। इस ऐप का उपयोग करने के लिए उम्मीदवारों को एक अकाउंट बनाना होगा और अपनी क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन करने के बाद उम्मीदवार अपने नामांकन और अनुमति की स्थिति देख सकते हैं। इस ऐप के साथ आप प्रचार के लिए आवश्यक अनुमतियों की सूची देख सकते हैं। अपने अनुमति आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। परमिशन फॉर्म को डाउनलोड करने और उसे ऑनलाइन जमा करने के लिए भी इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव के दिनों में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सिविजिल ऐप बनाया गया है। इस ऐप की मदद से चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत को चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा ऐप में चुनाव सीमा के भीतर एप्लीकेशन के जरिए साइन इन कर मोबाइल फोन से फोटो, ऑडियो, वीडियो लेकर आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने की सुविधा भी मिलती है। इस ऐप में आपको जियो टैगिंग की सुविधा भी जोड़ी गई है। इससे आयोग को घटना की सही लोकेशन मिल जा सकती है। इसके अलावा बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पूते ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त कर उन सभी से आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में लगे सभी अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए। विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर 2 बजे जिला परिषद कैंपस स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा निर्वाचन 2024 को सफल बनाने के लिए जिला स्वीप कोषांग के द्वारा वृहद प्रचार प्रसार करने पर चर्चा हुई। साथ ही विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर स्वीप कोषांग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त सह वरीय पदाधिकारी स्वीप कोषांग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वीप कोर कोषांग के सभी पदाधिकारी गण अपने अपने कार्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। स्वीप कोषांग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में पंजीकरण बढ़ाकर कोई मतदाता न छूटे स्लोगन को चरितार्थ करना, 100% मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करना, PWDS मतदाता पंजीकरण एवं उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जिला स्वीप प्लान का कार्य मतदाता सूची में पंजीकरण बढ़ाकर मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना, नैतिक एवं गुणवत्तापूर्ण मतदाता सहभागिता सुनिश्चित करना, युवा मतदाताओं विशेषकर 18 से 19 वर्ष का पंजीकरण करना, प्रजातंत्र एवं चुनाव प्रक्रिया पर सतत प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना, निर्वाचक नामावली से दृष्टिगत जेंडर गैप कम करना तथा वंचित वर्गों का पंजीकरण कराना, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं का 100% पंजीकरण एवं मतदान प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करना आदि शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने स्वीप कैलेंडर वाइज स्वीप एक्टिविटी को सक्रिय भूमिका के साथ कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी, महिला पर्यवेक्षिका किरण प्रसाद, प्रधान लिपिक स्वीप कोषांग, वरीय लेखा लिपिक स्वीप कोषांग व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरकंठा में बुधवार को प्रांतीय गणित विज्ञान मेले के दूसरे दिन 10 बजे से गणित विज्ञान के प्रदर्शन लगाए गए। प्रदर्शन का उद्घाटन अजय कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव विद्या विकास समिति झारखंड, प्रांतीय विज्ञान प्रमुख संजीव कुमार, प्रधानाचार्य आनंद कमल एवं
ISM धनबाद के सीनियर छात्र ने संयुक्त रूप से जगदीश चंद्र बसु के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं नारियल फोड़कर किया। मौके पर प्रदेश सचिव ने ISM के छात्रों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु दिशा निर्देश दिया। यह प्रदर्शन शिशु, बाल, किशोर और तरुण 4 वर्गों में लगाया गया। झारखंड प्रदेश के 8 विभागों से 631 और वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक मॉडल का प्रदर्शन किया। प्रांतीय मेला में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बाल वैज्ञानिक क्षेत्रीय गणित विज्ञान मेले में भाग लेंगे। कहा कि विद्या भारती का यह विज्ञान मेला न केवल छात्रों के शैक्षिक और बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर एक सशक्त माध्यम भी है। मेले को सफल बनाने में विद्या विकास समिति झारखंड के सभी पूर्णकालिक एवं विद्यालय के समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। शिक्षा समिति झारखंड इन 3 प्रदेश समितियों के अंतर्गत 218 औपचारिक विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संचालित हैं झारखंड प्रांत में। इसके चयनित भैया बहन यहाँ आए हैं। प्रश्नमंच की प्रतियोगिता घोड़ी में हो चुकी है। यहाँ प्रदर्शन, पत्रवाचन और प्रयोग इसकी प्रतियोगिता हो रही है। उद्देश्य है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गाँव की प्रतिभा, छोटे शहरों की प्रतिभा, वन प्रांत में रहने वाले हमारे जनजातीय भाई बहन, इनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। उनके अंदर में वैज्ञानिक सोच विकसित हो, उन्हें उन भैया बहनों को संश्लेषण विश्लेषण की क्षमता का विकास हो सके, इस दृष्टि से यह विज्ञान मेला आयोजित है। यह शिशु वर्ग अर्थात 4ठी 5वीं कक्षा, बाल वर्ग अर्थात 6, 7, 8 कक्षा, किशोर वर्ग अर्थात 9वीं 10वीं कक्षा, तरुण वर्ग अर्थात 11वीं 12वीं कक्षा, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में 5-5 प्रकार के प्रदर्शन हैं। इसमें भैया बहन अपना प्रदर्शन तैयार करके लाए हैं। जो किशोर और तरुण वर्ग है, इसके भैया बहन प्रदर्शन भी यहीं इंस्टॉल करते हैं। ये विज्ञान की प्रतियोगिता है। इसी प्रकार यहाँ वैदिक गणित की भी प्रतियोगिता है, उसके भी प्रयोग हैं, पत्रवाचन है, प्रदर्शन है। अर्थात यहाँ गणित और विज्ञान मेला आयोजित है। सेकेंड हाफ में अभिभावक भी आकर के इन प्रदर्शन को देखेंगे। अभी ISM के उच्च कक्षा के छात्र आए हुए हैं, उसके रिसर्च स्कॉलर आए हुए हैं, वे इनका मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन के पश्चात यहाँ जो प्रथम और द्वितीय आएगा था, फर्स्ट सेकेंड, वे क्षेत्रीय प्रतियोगिता में देवघर में भाग लेंगे, जहाँ उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और झारखंड प्रांत तीनों प्रदेश से 2-2 प्रतिभागी पहुँचेंगे। उसमें से फर्स्ट का चयन होगा और वे जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान मेला में भाग लेंगे। एक 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को 10 बजे भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। बताया गया कि हड़ताल की सूचना 1 सप्ताह पूर्व ही स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई थी और मंगलवार से हड़ताल शुरू किया गया है। इस संबंध में यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि इनके मुख्य 6 सूत्री मांगों में से 3 महीने के बकाया वेतन, कर्मियों के स्थायीकरण, न्यूनतम मानदेय, आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा किए जा रहे शोषण को बंद करने, मानदेय का भुगतान निश्चित समय पर करने तथा PF, ESI आदि की व्यवस्था करवाना है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि दुर्गा पूजा के समय भी कर्मियों को मानदेय नहीं दिया गया। वहीं गाड़ी खराब हो जाने पर कई दिन तक गाड़ी खड़ी रह जाती है, जिसका भी वेतन काट लिया जाता है। इसलिए सरकार इन सभी बातों पर विचार कर जल्द से जल्द निर्णय ले। नवडीहा OP प्रभारी दीपक कुमार ने बुधवार को 2 बजे जमुआ रेलवे स्टेशन से एक प्रेमी युगल जोड़ी को बरामद किया है। गौरतलब है कि नवडीहा OP थाना क्षेत्र की एक गांव से एक नाबालिग युवती के साथ बालिग युवक पिछले 28 सितंबर की शाम दोनों अपने अपने घर से भाग गए थे। इस बाबत युवती की मां ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर
गांव के ही एक युवक पर नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले भागने से संबंधित आवेदन दिया था। नवडीहा थाना प्रभारी आवेदन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जमुआ थाना में कांड अंकित कराई थी। पुलिस लगातार युवक एवं युवती को बरामद करने को लेकर गिरिडीह जिले के अलावे अन्य जिला के साथ सूरत, मेरठ आदि प्रदेश में छापेमारी कर रहा था, मगर आरोपी नाबालिग लड़की को लेकर इधर उधर भागते रह रहे थे। बुधवार को दोनों जमुआ रेलवे स्टेशन पर थे, तभी गुप्त सूचना नवडीहा पुलिस को मिला। जमुआ एसआई छाया किस्कू की मदद से प्रेमी युगल जोड़ी को बरामद करने में सफलता प्राप्त की। इधर प्रेमी युगल जोड़ी ने बताया कि हम दोनों की पिछले 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 28 सितंबर को हम दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों को घर से भाग जाना ही सही निर्णय हो सकता है और दोनों अलग अलग ऑटो से गिरिडीह बस स्टेशन पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर बैठकर पारसनाथ स्टेशन पहुंची। पुलिस की दबाव पर घर आने के क्रम में जमुआ से पुलिस हम दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। NSUI ने गिरिडीह कांग्रेस कार्यालय में जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड कार्यक्रम का आयोजन 10 बजे दिन से किया। कार्यक्रम का नेतृत्व NSUI के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुजीत कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव, कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय सिन्हा मौजूद थे। मौके पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने छात्रों को संबोधित किया, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। मौके पर प्रदेश सचिव बेलाल, विनीत सरफराज, कशिश, गौरव सिंह, सोहेब, नुमन, समरीन, रिया, तानिया, सिमरन कुमारी, खुशबू आदि लोग मौजूद थे। मुफस्सिल पुलिस ने बुधवार को 2 पुराने वारंटियों को गिरफ्तार कर 11 बजे दिन में सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बनियाडीह गांधीनगर निवासी राजेश हाड़ी पर रविवार को महिला को प्रताड़ित करने का आरोप था। वहीं दूसरा आरोपी टंडसा गांव निवासी मुख्तार अंसारी पर मारपीट का आरोप था। दोनों पर कोर्ट से वारंट जारी था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन बुधवार 1 बजे प्लस 2 उच्च विद्यालय गिरिडीह समेत अन्य विद्यालयों में किया गया। इसी क्रम में विद्यालयों में मतदाता प्रतिज्ञा शपथ, पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य वहां के युवा मतदाताओं को जागरूक करना तथा उन्हें मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950 सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही युवा मतदाताओं के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करने का प्रयास करना है। इसी दौरान मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता प्रतिज्ञा शपथ, पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित की। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। जमुआ के निर्वाचन पदाधिकारी विजय वीरुआ ने बुधवार को 12 बजे से जमुआ प्रखंड के अधिकारियों एवं विभिन्न राजनीतिक दल के अध्यक्ष के साथ अलग अलग बैठक की। बैठक में जमुआ निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से आदर्श आचार संहिता की जानकारी देने के साथ कहा कि किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता को वोट देने के लिए जागरूकता अभियान
चलाने की आवश्यकता है। चुनावी महापर्व में सभी को शांति का परिचय देना है। कहा कि लोकसभा चुनाव के समय जो भी नियम कानून आप लोगों ने प्रयोग किया, वही कानून नियम विधानसभा चुनाव में प्रयोग करना है। मतदाता निर्भीक होकर अपना वोट करेंगे। उन्होंने विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों के आवास और वाहनों पर झंडे लगाने समेत विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी साझा की तथा सभी सदस्यों को आदर्श आचार संहिता कानून के तहत हटा ले। साथ ही मतदाता पहचान पत्र अगर किसी व्यक्ति का गलत बन गया एवं हट गया तो फॉर्म भरकर बना सकते हैं। बैठक में आजसू जिला कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव, जमुआ विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण महतो, भाकपा माले मोहम्मद असगर अली, कांग्रेस नेता सह जमुआ 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनैद आलम, अहमद राजा नूरी, मुकेश रजब आदि मौजूद थे। आगामी चुनाव में मतदान केंद्रों में सुविधा उपलब्ध हो, इसके मद्देनजर बुधवार की दोपहर 3 बजे अधिकारियों ने गांडी के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान महेश मुंडा स्थित संत जोहन बिट्रो विद्यालय, मेदनी सारे स्थित डिग्री कॉलेज, लच्छूडी व ताराटांड में चेक पोस्ट पॉइंट आदि का भी निरीक्षण किया। मौके पर अंचलाधिकारी मोहम्मद हुसैन व बीडीओ निसात अंजुम ने अंचल इंस्पेक्टर कमाल खान, गांडी थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अभियान रात्रि के 8 बजे तक चला। इस दौरान बिजली, पानी, शौचालय समेत अन्य सुविधाओं का जायजा लिया गया तथा संबंधित पंचायत के मुखिया, बीएलओ आदि को मतदान कर्मियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान संत जोहन बिट्रो विद्यालय महेश मुंडा के फादर दनियल से मिले तथा मतदान कर्मियों के ठहरने के लिए बिजली, पानी, शौचालय समेत अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान विद्यालय हॉल एवं शौचालय की साफ सफाई कर दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, बड़की टांड पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम समेत अन्य लोग उपस्थित थे। चुनावी तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। आदर्श आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर हुई चर्चा। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर जिला परिषद कैंपस स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में किया बैठक। जिला स्वीप कोषांग के द्वारा वृहद प्रचार प्रसार करने पर हुई चर्चा। स्वीप कोषांग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में दी गई जानकारी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रांतीय गणित विज्ञान मेला के दूसरे दिन लगाए गए गणित विज्ञान के प्रदर्शनी। अतिथियों द्वारा प्रदर्शन का किया गया मूल्यांकन। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी भूख हड़ताल रहा जारी। 1 सप्ताह पूर्व ही स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई थी इसकी जानकारी। 3 माह से नहीं मिला है मानदेय। और जमुआ रेलवे स्टेशन से धरे गए फरार प्रेमी युगल नवडीहा ओपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।